ओके एवरीवन, अपन अभी चैप्टर नंबर 7 में से 7 नहीं 8 में से 8 के लेटर्स अपन देखने वाले, और वो लेटर जो पिछली बार आया था उसको अपन फिलहाल रिवाइज नहीं करेंगे, बचे हुए लेटर्स करेंगे। और मोस्ट एक्सपेक्टेड कि बाबा लास्ट ईयर जो लेटर आया था वो इस बार ना आए, बराबर। 3 लेटर बचेंगे तो 3 अपन रिवाइज करेंगे। बिफोर डूइंग दैट आपल्याला ये क्वेश्चन करना है सर, अगर ये आ गया तो, बराबर की नहीं सर। क्वेश्चन क्या है, सेक्रेटरी ने कौन सा पॉइंट कंसीडर करना चाहिए बिफोर राइटिंग अ लेटर। लेटर लिखने से पहले सेक्रेटरी ने कौन से चीजों का ध्यान देना चाहिए, प्रिकॉशन्स, काळजी कोणती घेतली पाहिजे, बरोबर। तर ते आणि तीनों लेटर के लिए, बराबर, तीनों चैप्टर के लिए अपना एक ही आंसर बनने वाला है, ठीक है। पहला काळजी, लेटर तेरा कैसा होना चाहिए माय डियर, एक्यूरेट होना चाहिए। बोलो कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट, बराबर। बघा, letter should be accurate in every aspect. It should not contain any false or inaccurate information. कोई भी गलत चीज लेटर में लिखने का नहीं, बराबर। अगला बात, courtesy, बराबर। courtesy मतलब केयरफुल कम्युनिकेशन करना है तेरे को। देख आगे, कंपनी सेक्रेटरी शुड बी केयरफुल व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद द मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स या फिर डिपॉजिटरी, ये तीनों लिखेंगे क्या। और जो क्वेश्चन पूछेगा, अगर प्रिकॉशंस व्हाइल राइटिंग अ लेटर विथ डिबेंचर होल्डर तो डिबेंचर होल्डर, व्हाइल राइटिंग विथ मेंबर्स तो मेंबर्स, बराबर असं लिहायचं, बराबर। पोलाइटनेस इज इम्पॉर्टंट इन हिज करस्पॉन्डन्स, नम्रता पाहिजे, कोण पाहिजे, नम्रता। नम्रता म्हणजे बाजूवाली, समोरच्या गल्लीतली, समोरच्या खिडकीतली नाही, बराबर। नम्रपणे वार्ता केली पाहिजे, बराबर। कर्टियस लैंग्वेज अपने को यूज करना है बेटा, ठीक है। बोलो एक्युरेसी, कर्टसी, ACPLG आपल्याला पाठ करायचे। C फॉर टू इट, A फॉर एक्यूरेसी ना रे, बराबर की नहीं। C फॉर कर्टसी, और एक वर्ड है बेटा C से, बराबर। कौन सा है वो देखो, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करना है। आगे प्रॉम्प्ट मतलब क्विक, प्रॉम्प्ट म्हणजे काय सुनिया, क्विक, क्विक रिस्पॉन्स। अरे एखाद्याने जर एखादी इन्फॉर्मेशन अगर तुम्हारे लेटर के थ्रू, सामने वाला अगर तुमको लेटर लिख रहा है तो तुमको वो लेटर का रिस्पॉन्स में लेटर लिख रहा है वो फास्ट लिखना, बराबर ना। कुछ इन्फॉर्मेशन मेंबर ने मांगा था, ये टाइम में भेज देना, वो टाइम में तूने नहीं भेजा, ऐसा करने का नहीं, क्विक रिस्पॉन्स देने का, तो प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। ये सोनूल्या बाळा ACP, ACP, तो ACP क्या क्या हो गया देखो, ACP, C से 2 वर्ड्स और P, मेरे को बताओ बेटा। A फॉर एक्यूरेसी, C फॉर कर्टसी, दूसरा करेक्ट इन्फॉर्मेशन, एंड P फॉर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। जमीन है ACP, बोलो ACP। आगे बात करते हैं माय डियर। P से अजून एक होता P2 है, पोलाइटनेस। बोला पोलाइटनेस मतलब वो ऊपर है ना कर्टसी जैसा, वो सेम लिखो भी चलेगा, बराबर ना। पोलाइटनेस नम्रपणे वार्ता करायची, गाली गलौज लेटर में करने का नहीं, किसी को भी गाली पीली देने का नहीं, हाँ अच्छा बच्चा गाली नहीं देता, ठीक है। आगे पोलाइटनेस हो गया। लीगल प्रोविजन, कानून जो बात करता है वही प्रोविजन के थ्रू लेटर लिखने का बेटा, बराबर की नहीं। मतलब अगर बोनस इश्यू दे रहा है तो बोनस इश्यू के क्या प्रोविजन है, डिविडेंड दे रहा है डिविडेंड के क्या प्रोविजन है, वो फॉलो करने के बाद तुमको लेटर लिखना है। आगे गुडविल, असं लेटर तुम्ही लिहू नका ज्याने कंपनीच्या गुडविलला परिणाम होईल। लेटर में ऐसा कुछ गलत चीज मत लिखना जिससे कंपनी का गुडविल खराब हो जाएगा, ऐसा लिखने का नहीं। गुडविल मतलब नाम, अपना ब्रांड इमेज खराब नहीं होना चाहिए माय डियर बाबा एंड बेबीज। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो हम याद रखेंगे ACPLG, LG, C2 P2, C2 P2, पिंटू नहीं, P2। A फॉर बोलो एक्यूरेसी, C फॉर कर्टसी, दूसरा C फॉर करेक्ट इन्फॉर्मेशन, P फॉर पोलाइटनेस, और क्या था बेटा, वाह वाह बेटा, पोलाइटनेस हो गया ना, ज्यादा वाह। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स करना है, ध्यान नहीं तेरा। L फॉर लीगल प्रोविजन एंड G फॉर गुडविल, बराबर। चला आता आपण मेन पार्ट वरती जाऊया। मी तुम्हाला बोलल्याप्रमाणे लेटरचा फॉर्मेट, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी अपलोड किया है। फॉर्मेट सेम रहने वाला है हर एक लेटर के लिए, बराबर। खाली हमारा बात चेंज होगा बॉडी ऑफ द लेटर, काय चेंज होणार है, बॉडी ऑफ द लेटर, बराबर। सब्जेक्ट और उसके बाद का प्रोविजन इधर तक, नीचे थैंकिंग यू, ये सब क्या होने वाला है, सेम, बराबर। तो अभी हम बात करने वाले हैं, लेटर राइटिंग करेंगे किसको, डिपॉजिटर को। किसको सुन लिया बाळा, डिपॉजिटर। पहला लेटर जो है अपना पहला, बराबर। डिपॉजिटर को हम धन्यवाद बोल रहे हैं कि तूने हमारी कंपनी में डिपॉजिट किया, वी आर थैंकिंग, उसको थैंक यू बोल रहे हैं, ठीक है। देखो
ये तो लिख के आने वाला तेरे को क्वेश्चन में, थैंकिंग डिपॉजिटर फॉर डिपॉजिटिंग अमाउंट विद द कंपनी, तो सब्जेक्ट में वही लिखना है, थैंकिंग डिपॉजिटर फॉर डिपॉजिटिंग अमाउंट विद द कंपनी या फिर फिक्स डिपॉजिट। अभी उसने तेरे को पैसा दे दिया है, कितने टाइम के लिए दिया रहेगा, इंटरेस्ट तू कितना देने वाला है, बराबर कि नहीं। उसको अपन क्या बोल रहे हैं भाई, तूने मेरे को चूज किया, मेरी कंपनी को चूज किया, इसके लिए धन्यवाद। उसके लिए हम क्या बोल रहे हैं उसको, थैंक यू। तो देखो भाई, डियर मैडम बोलो अगर तुम ऊपर मैडम का नाम लिखा है तो, सर बोलो अगर तुमने सर का नाम लिखा है तो, कोई बच्चा मेरा नाम लिखता आएगा तो और अच्छा है, बेटा लिखो अच्छा मार्क्स मिलेगा, मेरा नाम लिखा करो। देखो बेटा आगे, वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन, कंपनी सेक्रेटरी वो सामने वाले को बोल रहा है, भाई तेरा डिपॉजिट का एप्लीकेशन मेरे पास आया है, तूने सही कंपनी को चूज किया है। देख आगे, वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 लाख, कितना डिपॉजिट कर रहा है वो, 1 लाख इन द फिक्स डिपॉजिट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन स्टेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स। तो डिपॉजिट कितने साल के लिए कर रहा है, 2 ईयर। तूने क्या देख के मेरे कंपनी में डिपॉजिट किया बेटा, कंपनी का एडवर्टाइजमेंट देख के तूने कंपनी में कितने अमाउंट का डिपॉजिट किया, 1 लाख का, बराबर कि नहीं। और तेरा ये एप्लीकेशन मैंने पढ़ा है, तुम्हारा ये एप्लीकेशन मैंने पढ़ा है, बराबर। आई गॉट योर एप्लीकेशन, आई रिसीव्ड योर एप्लीकेशन। अभी देख आया 1 लाख का एप्लीकेशन है, एडवर्टाइजमेंट देख के तो आया मेरे पास 2 साल के लिए तेरा डिपॉजिट मेरे साथ रहने वाला है। ये 2 साल की जगह पे सर मैं 4 साल लिख सकता हूँ क्या, हाँ ना मुन्ना ना, बराबर। पागलों जैसी बात नहीं करने का। अरे डिपॉजिट का क्या टाइम पीरियड है इन्वेस्टमेंट का, बोलो मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 36 मंथ, मतलब 3 वर्ष ना, 4 वर्ष कसं लिहिणार तू, नालाय का, वेळेवारी करायचं नाही गंतू बच्चा। चला आगे, बराबर। वी आर थैंकफुल टू यू, हम तेरे को क्या बोल रहे बेटा, थैंक यू बोल रहे, फॉर योर ट्रस्ट, तूने मेरे पे क्या दिखाया, ट्रस्ट दिखाया, शोन इन डिपॉजिटिंग इन आवर कंपनी, क्या करके बेटा, तूने हमारे कंपनी में डिपॉजिट जो किया, बराबर। हम तेरे को क्या बोल रहे, थैंक यू बोल रहे। डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट में पहला डिटेल क्या है बेटा, डिपॉजिट रिसीट नंबर, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कितना किया था, 1 लाख, पीरियड ऑफ डिपॉजिट 2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5 है, इधर भी कुछ भी लिखेगा चलेगा कोई बात नहीं। बैंक नेम और अकाउंट नंबर, ये भी तेरे को इधर सिटी बैंक लिखा है, तेरे को देना बैंक लिखना है, लेना बैंक ये लिखो कोई बात नहीं, बराबर ना। आगे तेरे को जो लिखना है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आवर कंपनी थैंक यू, सिर्फ मैं नहीं, अपने कंपनी और डायरेक्टर भी तेरे को थैंक यू बोल रहे हैं। डब्बे के नीचे, डब्बे के नीचे लिखना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आवर कंपनी थैंक कर रहे तेरे को, बराबर। काय के लिए, क्योंकि तूने डिपॉजिट किया क्या, मनी, बराबर। कहाँ पे, अपने कंपनी में। आगे देख, वी एश्योर यू, मैं गारंटी दे रहा तेरे को, एश्योर मतलब गारंटी, वी एश्योर यू ऑफ आवर बेस्ट सर्विस एंड थैंक यू फॉर द कॉन्फिडेंस यू शोन इन आवर कंपनी। तूने हमारे कंपनी में पैसा दिया, डिपॉजिट किया, बराबर। मैं गारंटी दे रहा है, हम हमारा बेस्ट सर्विस तेरे को प्रोवाइड करेंगे, बराबर। हम हमारा बेस्ट सर्विस तेरे को प्रोवाइड करेंगे, बराबर है। और धन्यवाद, तूने जो कॉन्फिडेंस हमारे कंपनी के ऊपर दिखाया, बराबर। यस, ये लेटर के साथ उसको हम भेज रहे हैं क्या, फिक्स डिपॉजिट का रिसीट, उसका 1 लाख रुपए अपने को मिल गया, अपन उसको भेज रहे डिपॉजिट रिसीट अभी, तेरा 1 लाख रुपए हमको मिल गया है, तो उसका डिपॉजिट रिसीट अपन भेजेंगे। और वो कहाँ पे लिखना है तेरे को, एनक्लोजर, कहाँ पे बेटा, एनक्लोजर, प्रॉब्लम नहीं, अकॉर्डिंगली ये तुमको ऐसे करेगा, और चांस है एग्जाम में आ सकता है। कितना मार्क्स, 5 मार्क का काम है, किती 5 मार्क, ठीक है। एडिवानी करायचं नाही, चला अगला लेटर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। नेक्स्ट, यस, ये और लेटर रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, दोनों सेम है, दोनों में से एक ही लेटर तो एग्जाम में आ ही सकता है। याच्यामध्ये जे वर्ड्स यूज केले ना, इसमें जो वर्ड यूज किया है वैसा का वैसा वर्ड्स है ना, लेटर फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, जो कि पिछला चैप्टर है, बराबर। ये 2 लेटर साथ में ही पढ़ने का हो जाता है, बराबर, याद है, ठीक है। आता इसने डिपॉजिट किया था अपने पास, अपन उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा, इंटरेस्ट, क्या दे रहे उसको, इंटरेस्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, उसको इंटरेस्ट अपन डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दे रहे, कितना टका था रे उधर, 12.5, बराबर। इसमें अलग भी लिख सकता है, दोनों साथ में नहीं आने वाले तेरे को, कुछ भी लिख, बराबर। मतलब याद है क्या तेरे को, वो 1 लाख के ऊपर अपन 12.5% उसको देने वाले, बराबर। इसमें क्या है पता नहीं, देख लेते कितना, बराबर। इसमें 10 है, 10%,
तो उसका और उसका कोई रिलेशन है क्या? नहीं यार, कुछ रिलेशन नहीं, कितना भी टका हो सकता है। आगे देख, आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये लेटर कौन लिख रहा है? कंपनी सेक्रेटरी। किसके डायरेक्शन पे लिख रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। टू इन्फॉर्म यू दैट द इंटरेस्ट ऑन योर एफडी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और तेरे को इंटरेस्ट देना है, किसने परमिशन दिया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। हैज बिकम ड्यू, अभी वो क्या होता है बेटा? पे करने के लिए उसका ड्यू डेट आ गया है। आगे, वी आर इनक्लोजिंग ईयर। ए इनक्लोजिंग मतलब अटैच कर रहे, ये कहना है इससे तेरे इनक्लोजर में कुछ तो, अरे इनक्लोजर मध्ये काय ना काहीतरी येणार आहे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इनक्लोजिंग ईयर क्या? इंटरेस्ट वारंट। बताओ क्या आएगा इनक्लोजर में? इंटरेस्ट वारंट। मतलब इंटरेस्ट वारंट ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें तेरा नाम, एड्रेस, आता पता लिखा जाएगा, कितना इंटरेस्ट दे रहे, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कौन से तारीख को दे रहे, कौन से अकाउंट में भेजा है, ये सब का डिटेल जिसमें लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? इंटरेस्ट वारंट। बराबर। ये इंटरेस्ट वारंट कौन सी बैंक के ऊपर ड्रॉ किया है बेटा? एक्सिस बैंक। कौन सा ब्रांच? बोरीवली ब्रांच। लिखना है, लिख, कितना बिल, तो कितने रुपए का इंटरेस्ट मिलने वाला तेरे को? 2500। 2500 अमाउंट। आगे देखिए, योर कंपनी हैज कंप्लाइड। कंप्लाइड मतलब फॉलो। योर कंपनी हैज कंप्लाइड, फॉलो किए विद ऑल द प्रोविजंस रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे करने के लिए जो भी रूल फॉलो करने थे तेरी कंपनी ने फॉलो किए हैं। आगे देख, द डिटेल्स ऑफ योर एफडी एंड इंटरेस्ट वो नीचे दिया है। ये देखो कॉलम के ऊपर ये दो चीज आने वाला है, तो एग्जाम में लिखते टाइम अगर कॉलम बनाना है, कॉलम के ऊपर एक लाइन तो होने वाला है भाई, तेरे को जो इंटरेस्ट दे रहा है, तूने जो डिपॉजिट किया है उसका डिटेल में नीचे दे रहा है। तो देख बेटा क्या क्या डिटेल्स है, बोलो। इंटरेस्ट वारंट का नंबर यही होना चाहिए, जरूरी है क्या? कुछ भी लिख। डिपॉजिट रिसीट का नंबर कुछ भी लिख, पर ये हेडिंग्स में चेंज मत करना भाई। और ये हेडिंग्स लेटर वाइज डिफर करता है, लेटर टू लेटर हेडिंग्स अलग है। डिपॉजिट का अमाउंट कितना है? 25,000 है, तभी तो 25,000 का 10% कितना आया? बना, तो ये चीज तो फिक्स हो गया। डिपॉजिट कितना किया है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फिर क्या अमाउंट निकल के आ रहा है इंटरेस्ट का, तो देखो ना 10% 25,000 पे कितना आ गया? 2,500। और टीडीएस 10% जाने वाला है, बन जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अगर ये अमाउंट 10,000 से ऊपर होगा तो टीडीएस जाएगा, 10,000 से ऊपर रहेगा। 10,000च्या अगोदरची अमाउंट ऍज अ इंटरेस्ट तुला बँकेकडून मिळू शकते, कंपनीकडून मिळू शकते, त्याच्यावरती कोणताच टॅक्स लागत नाही। आगे नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या आएगा? 2,500। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स, ये गवर्नमेंट को तुमको टैक्स देना पड़ता है, बराबर। टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स हो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। कब जाएगा? 10,000 के ऊपर का अगर रहेगा तो। आगे देख, इंटरेस्ट वारंटी इनक्लोजर, तो क्या है से अगर इंटरेस्ट पेमेंट के लिए लेटर आया तो उसमें एक चीज बहुत मैटर करने वाला है, कौन सा? इंटरेस्ट वारंट। क्या बेटा? इंटरेस्ट वारंट, बराबर। इंटरेस्ट वारंट इज इनक्लोजर, तो इनक्लोजर में क्या लिखना पड़ेगा? ये अगर थैंक यू डिपॉजिटर बोल रहे तो वहां पे इनक्लोजर में क्या आता है? डिपॉजिट रिसीट। तूने पैसा दे दिया, अभी मैं तेरे को रिसीट दे रहा है, बराबर। अभी इंटरेस्ट देना है तो क्या देंगे अपन? इंटरेस्ट वारंट। लास्ट लेटर देखो इसमें का, हमको कौन सा लेटर नहीं देखना है मैंने तुमको बताया। रिन्यूअल देखना है, क्या नहीं देखना तो ये रिपेमेंट। क्यों? ये लास्ट टाइम आ चुका था, एक बार खाली नजर घुमाने का अगर आया हिच तो। अभी हम बात करेंगे रिन्यूअल याच्यामध्ये कोणताच कॉलम वगैरे नाही, चांगली गोष्ट आहे। आ सकता है क्या? आ सकता है। और रिन्यूअल में इधर देखो, तूने ऑलरेडी 2 साल के लिए मेरे पास डिपॉजिट में पैसा लगाया था, बराबर। कंपनी तेरे को अच्छा खासा इंटरेस्ट दे रहा है, तो तू क्या कर रहा है? 1 साल के लिए और ये डिपॉजिट को क्या कर रहा है? रिन्यू कर, बराबर ना। 2 साल हो गया है, बराबर। अभी तेरे को 1 साल और मेरे साथ रहना है, बराबर ना। तेरे को मजा आ रहा है, क्यों? इंटरेस्ट वगैरह अच्छा मिल रहा होगा। अभी देख, मेरे को बताओ, कंपनी खुद से रिन्यू करेगा कि तूने रिक्वेस्ट किया रहेगा? तूने रिक्वेस्ट किया रहेगा, भाई मेरे को तेरे साथ और रहना है, बड़ा मजा आ रहा है। तो देखो आगे, रिन्यूअल ऑफ एफडी। देखो डियर मॅडम, कोणी मॅडम आपल्या फॉर्मॅट मध्ये प्रिया शिंदे आठवली का? बरं, हाँ प्रिया शिंदे को लिख रहे बेटा। प्रिया ने तेरे को बोला मेरे को और तेरे साथ रहना है, अभी तू प्रिया को लेटर लिख। देख, वी हैव रिसीव्ड, प्रिया से पहले एप्लीकेशन अपने को आया जाएगा,
वी हैव रिसीव्ड रिसिप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, तूने एप्लीकेशन किया है मुझे, बराबर, फॉर रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, तूने सामने से बोला मेरा 1 लाख का डिपॉजिट क्या कर दो, रिन्यू कर दो, और आगे पीरियड के लिए, और फर्दर पीरियड ऑफ 2 years। मैंने एक एग्जांपल दिया था 1 year वाला, पर ये क्या बोल रही है, मेरे को 2 साल और तेरे साथ रहना है। तेरे साथ मतलब क्या, रिलेशनशिप वाली बात नहीं चल रही है, कंपनी में एज अ डिपॉजिट होल्डर तेरे को और 2 साल रहेंगे। आगे देख, along with the application we have also received original fixed deposit receipt। कैन आई से एग्जांपल, पहला वो ऑलरेडी मेरे साथ 2 साल के लिए था, एग्जांपल बोल रहा हूँ, बराबर, तो वो रिसीट के ऊपर कितना साल लिखा रहेगा, 2 years। अभी जो नया रिसीट बनेगा उसमें +2 years लिख के मुझे देना पड़ेगा ना रे, तो हमने उसके बाद जो पुराना रिसीट था ना वो क्या कर दिया, मंगाया। तो देखता लिखा है, along with the application we have also received original fixed deposit receipt and the same has been placed before the board। कंपनी सेक्रेटरी डिसीजन नहीं लेने वाला कि तुझे और 2 साल रखना है कि नहीं, वो फाइनली कौन डिसीजन लेने वाला है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो तेरा ये जो एप्लीकेशन था, तेरा जो एफडी रिसीट था, वो मैंने किसके पास भेजा है बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। फाइनल डिसीजन तुझे कंपनी के साथ रखना है कि नहीं रखना है, वो कौन लेने वाला है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेने वाला है। तो आगे देखते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने हाँ बोला रहेगा कि नहीं, हाँ बोला ही रहेगा। देखो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन, मतलब परमिशन, मीटिंग में परमिशन उन्होंने दे दिया है, बोर्ड मीटिंग में, हैज डिसाइडेड टू रिन्यू द डिपॉजिट फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ कितना, और 2 साल के लिए बेटा रिन्यू करने के लिए उन्होंने परमिशन दे दिया है, ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडीशन। कोई भी कंडीशन हम चेंज नहीं करेंगे, पहले जो कंडीशन थे वही रहेंगे। आगे देखो, डिपॉजिट रिसीट, उसको नया डिपॉजिट रिसीट देना पड़ेगा कि नहीं, तो इंक्लोजर में क्या आएगा, न्यू डिपॉजिट रिसीट। डिपॉजिट रिसीट इज इनक्लोज, इनक्लोज मतलब अटैच किया है along with this letter। धन्यवाद, अभी नीचे दिया है नहीं दिया है, तेरे को इंक्लोजर लिखना पड़ेगा। देखिए, फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर, ये 3 लेटर में से एक लेटर तेरे को एग्जाम में आने वाला है, एक बार पढ़ने का, फिर दूसरी बार राइटिंग प्रैक्टिस करने का, बराबर की ना। 3 लेटर कोणते कोणते सांगितले, उसको धन्यवाद बोल, इंटरेस्ट देने के लिए और रिन्यू कर। रीपेमेंट का पिछली बार आया था, इस बार आने का कम चांसेस है, एक बार रीडिंग मारने का, आया तो आया, नहीं तो नहीं आया, बराबर की ना। ऐसे अपन ने रिवाइज कर दिया लेटर रिलेटिंग टू डिपॉजिटर। अगले पार्ट में अपन रिवाइज करेंगे लेटर रिलेटिंग टू डिबेंचर होल्डर। यस और यस, धन्यवाद।